आपने जिक्र किया आज के युवा का, तो मुझे लग रहा है ना कि आज का जो युवा है थोड़ा वो कंफ्यूज है। इसमें कुछ प्रश्न भी हैं उसके अराउंड। कन्फ्यूजन ये है, कुछ लोग मानते हैं कि मैं इतना भरोसा करूं भगवान पे, कुछ लोग मानते हैं मैं इतना भरोसा ना करूं, क्यों करूं। तो जो पूरा भरोसे वाला हिस्सा है वो किस तरीके से आएगा इनके अंदर? हम उसको देख देख के जलेंगे, लेकिन यहाँ जलन नहीं है, यहाँ ईर्ष्या नहीं है, यहाँ खुशी है कि तू उसके साथ खुश है ना, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। तो पहला तो ये। दूसरा, जब रानियों ने उनको दूध पिलाया, राधा रानी को कहा कि ये कृष्ण ने भेजा है, तो उन्होंने एक सेकंड नहीं सोचा, उन्होंने तुरंत उसको उठाया बर्तन को और पूरा दूध पी गई, जो एकदम गर्म था। रानियों ने रोका भी, पर तब तक वो पी चुकी थी। अब जब रात को रानी सारी अपने घर गई और जाकर के, उनका डेली का नियम था जाके श्री कृष्ण के चरण दबाने, एक पत्नी होने के नाते। तो जब वो कृष्ण के चरण दबा रही थी तो उन्होंने देखा कृष्ण के पैरों में छाले थे। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ गए थे? बोले मैं कहाँ गया तो छोड़ो, तुम कहाँ गई थी? बोले हम तो राधा से मिलने गई थी। क्या लेके? बोले दूध लेकर के गई थी। तो उन्होंने गर्म दूध पी लिया। तो उन्होंने कहा कि राधा रानी के हृदय में मेरे चरण हैं। राधा अपने मन में, अपने चित्त में, अपने हृदय में मेरे चरणों को 24 घंटे बसा के रखती है। तो यानी अब देखो, यहाँ फिजिकल कनेक्शन तो दूर दूर तक नहीं रहा ना, यहाँ एक व्यक्ति इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है कि पी वो रहा है, इफेक्ट उसको हो रहा है। अब इस प्रेम को आप क्या बोलेंगे? ये तो दुनिया में होता नहीं, ये तो दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता कि मेरे किए का इफेक्ट उसको हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये है राधा रानी का प्रेम। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं यहाँ कोई सब तो नहीं बता सकती, बट उससे पता चलता है कि राधा कृष्ण का कोई लड़का लड़की वाला प्रेम नहीं है कि 2 दिन हुआ, एक शारीरिक अट्रैक्शन हुआ, फिजिकल अट्रैक्शन हुआ और देन खत्म। ये नहीं है, वहाँ एक आत्मा जुड़ी हुई है। और हम ऐसा मानते, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, मतलब एक ही सोल ने, एक ही आत्मा ने 2 डिफरेंट फॉर्म बना ली है। और वो दुनिया को सिखाने आए कि देखो प्रेम ऐसे होता है। तो इसमें अंतर ही नहीं करना चाहिए, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। बहुत डीप टॉपिक है ये एक बार में किसी को समझ नहीं आएगा, क्योंकि उनको लगता है एक लड़का था कृष्ण, एक लड़की थी राधा, उसने उससे प्यार किया, धोखा दे के कृष्ण चला गया, तो ये हम भी कर सकते हैं। ये नहीं है, ये इससे बहुत लेवल आगे बढ़कर है। ये जब आप किसी अच्छे संत के, कोई प्रेमी संत हो, कोई गुरु हो, उनके चरणों में बैठ के जब समझते हो तब आपको समझ आता है। नहीं, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि उसके लिए पूरा एक सेशन रखना पड़ेगा अलग से, राधा कृष्ण के प्रेम को समझने के लिए। अच्छा, आपके पूरी बातचीत में मुझे ये तो समझ में आया कि राधा कृष्ण जैसे भगवानों में सबके पसंदीदा भगवान होते हैं जी, सबके होते हैं, क्योंकि उनसे कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, उनसे कुछ ना कुछ ले रहे होते हैं। वो लाइफ में अलग अलग जब गतिविधियां चल रही होती हैं तो किसी से कुछ लेते हैं, किसी से कुछ लेते हैं, समस्याओं से निपटने के लिए। अगर राधा कृष्ण के बाद किसी 2 या 3 भगवानों को आपको बताना हो कि नहीं उनके बाद में इनको फॉलो करती हूँ और इनसे कुछ ना कुछ लाइफ में सीखती हूँ या इनके साथ आगे बढ़ते हैं हम, वो कौन होंगे? नहीं, मेरे लिए देखिए, कोई भगवानों का कोई लेवल नहीं है। भगवान एक है, भगवान का कोई लेवल नहीं होता, वो फॉर्म अलग अलग हो सकती है। मुझे जैसे घर में बोल देते हैं तुझे मम्मी ज़्यादा प्यारी है, पापा ज़्यादा प्यारे हैं, तुझे भाई ज़्यादा, बहन ज़्यादा प्यारी है, तो उस फॉर्म में मैं कहूँ तो मुझे एक लगाव है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं किसी और भगवान से मेरा आदर सम्मान नहीं है, लेकिन मैं उसको कैटेगराइज नहीं कर सकती कि हाँ चलो उनके बाद फिर मेरे लेवल पे ये आते हैं। फिर जैसे भगवान शंकर हैं, भगवान भोलेनाथ से सारी दुनिया सीखती है। उन्होंने सारी दुनिया को राम नाम कैसे लेना चाहिए, उसके प्रति कैसे प्यार करना चाहिए। हनुमान जी हो गए, हनुमान जी ने सारे जगत को सिखाया कि एक स्वामी के प्रति आपकी समर्पित भावना कैसी होनी चाहिए, आप कैसे भगवान को सरेंडर होने चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं कह सकती कि राधा कृष्ण के बाद मेरे लाइफ में कौन आता है। हाँ, मैं हर देवी देवता से, हर जो भगवान हमारे हैं, अलग अलग फॉर्म जिनकी है, उनसे जो कुछ सीखने को मिलता है उसको हर आदमी को सीखना चाहिए। क्योंकि भगवान क्या है? एक पावर है, एक सत्ता है, वो किसी भी रूप में आ सकती है, वो देवी देवता के रूप में भी आ सकती है। पर ये ज़रूर है कि हमारे शास्त्रों ने इसको कैटेगराइज किया है, एक देवताओं की कैटेगरी और एक भगवान की कैटेगरी है। ये दोनों कैटेगरी अलग अलग हैं और इन दोनों को हमको समझना चाहिए। देवताओं की कैटेगरी में जैसे गणपति जी हो गए,
और कार्तिकेय जी हो गए, और जितने ये सब देवता भगवान की कैटेगरी में, जो भगवान के 24 अवतार हैं, राम, कृष्ण, बुद्ध, ये सब भगवान की कैटेगरी में आते हैं। तो उनको उसी तरीके से हमें सम्मान भी देना चाहिए और आदर करना चाहिए। जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ प्रश्न हैं जो मतलब आपको सुनते हैं या आपको कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। उसमें एक जो बहुत कॉमन प्रश्न आया कि चूँकि आप ये टीका लगाते हैं ना, मेरे अंदर भी जिज्ञासा है कि एक दोनों तरीके से, एक आध्यात्म का भी कोई कारण होगा, साइंटिफिकली भी कोई कारण होगा इसके। अगर आप वो जो कारण है कि एक शांति, एक ठीक है कि एक प्रेरक है कि मतलब पांडित्य का प्रेरक है, मेरे घर में बहुत लोग लगाते हैं टीका, उसके अलावा क्या कारण हो सकते हैं आध्यात्म की तरफ से या साइंस की तरफ से? अध्यात्म की तरफ से तो बहुत सिंपल सा कारण है, ये एक हमारी यूनिफॉर्म है। जैसे हर एक आदमी अपनी यूनिफॉर्म रखता है, तो ये इस बात की यूनिफॉर्म है कि हम लोग आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक मतलब हम भगवान के हैं। बहुत सिंपल सी बात है। ये अगर आप ये देखेंगे, इसका जो शेप है, ऊपर वाली जो शेप है, इसको ऊर्ध्व पुंड बोलते हैं। ये कृष्ण के चरण हैं। चरण ऐसे होते हैं ना यू शेप में, तो इसको हम कृष्ण के चरण मानते हैं। तो आध्यात्मिक कारण ये है कि जब आपके माथे पर हमेशा 24 घंटे कृष्ण के चरण है, तो दुनिया की कोई भी बुरी बला, बुरी कोई भी चीज़ आप पर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि कृष्ण बैठे हैं आपके सर पर, उनके चरण बैठे। तो आध्यात्मिक रीज़न तो ये दो हो गए कि हमारे पास हम भगवान के हैं, ये इस बात का प्रतीक है। दूसरा, भगवान हमारे साथ है, अब हमको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी अपनी यूनिफॉर्म है। साइंटिफिक रीज़न की बात करें तो इस चीज़ में हम हमेशा कहते हैं, विज्ञान भी कहता है कि माथे पर कोई भी आपको चंदन लगाने से आपकी जो मस्तिष्क की जो थोड़ी सी हम एक्सट्रीम लेवल पर जो पहुंच जाते हैं किसी भी इमोशन को लेके, जैसे गुस्सा, उसको थोड़ा शांत करने के लिए माथे पर जो ठंडक रहती है, चंदन का लेप लगाते हैं, उससे आप थोड़ा सा काम हो जाते हैं, आप थोड़ा सा उसके लिए शांत प्रवृत्ति से बन जाते हैं। और दूसरा, मैं हमेशा कहती हूँ, माथे पर चंदन रहेगा तो आप बुरा काम करने से डरोगे। आप गलत शराब के ठेके पर नहीं जा पाओगे, क्योंकि मुझे पता है लोग क्या बोलेंगे, माथे पर चंदन है, कहाँ घूम रहा है। चाह के भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको इसकी इज्जत रखनी पड़ेगी। तो ये केवल बाहरी दिखावा नहीं है कि केवल हम दिखाने के लिए ये करते हैं कि भाई हम भगत हैं भगवान के। इससे हमको भगवान के होने का एहसास होता है, भगवान की कृपा मिलती है। चंदनश्च महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम भक्ति तिष्ठति लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। शास्त्र कहते चंदन लगाने से लक्ष्मी का निवास होता है। कई बार जो अकाल मृत्यु, अचानक से जो मृत्यु आ जाती है, वो उसका हरण चंदन करता है माथे का। तो बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे इसके हैं, और सबको लगाना चाहिए, इसमें कोई शर्म नहीं करना चाहिए। आज के फैशन के नाम पर आज का यूथ क्या क्या कर लेता है, सारे कपड़े चेंज कर दिए हमने, वेशभूषा चेंज कर ली, और आज ये मॉडर्न होने का भी सिंबल है। आप हमारे वृंदावन में आओ, सारे गोरे अंग्रेज अपनी सारी पद्धति छोड़ के देखो कैसे मज़े में जी रहे। इसके साथ एक चीज़ और ऐड करूँगी कि ये जो युवा है ना, आज का जो यंग जनरेशन है, वो जो समझती है कि ये सब करने से आप बहुत पुराने ख्यालात के माने जाओगे और ये सब चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। अरे ये सारी चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं आगे बढ़ने के लिए। आप जितने ज़्यादा अध्यात्म से जुड़े होंगे ना, उतना ही आप हर फील्ड में आगे बढ़ पाओगे, भले आप कोई भी फील्ड वाले हो। ये ज़रूरी नहीं कि माथे का चंदन वही लगा सकता है जो कथा करता होगा या अध्यात्म से जुड़ा होगा। एक नॉर्मल बच्चा, हमारी गुरुकुल पद्धति में, क्यों गुरुकुल पद्धति आज लोग डिमांड करते हैं आध्यात्मिक लोग कि भाई गुरुकुल पद्धति आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ बचपन से बच्चे को धोती कुर्ता पहना के माथे पे चंदन लगा करके उसको सारे जो गुण है ना, घुड़सवारी, तैरना, मतलब केवल इन्फॉर्मेटिव एजुकेशन नहीं थी वहाँ पे एक रियल लाइफ में जो चीज़ें ज़रूरत होती है ना, वो सिखाई जाती थी। तो अब बच्चा वो आगे चल करके अपनी संस्कृति को दिखाने में, प्रदर्शित करने में शर्म नहीं करेगा। आज के बड़े इंग्लिश मीडियम में पढ़े बच्चे, उनको कहो चंदन लगाओ,
नहीं लगाएगा, उसको लगेगा भैया मैं क्यों लगाऊं, मैं थोड़ी पुराने ख्याल। लेकिन ये पुराना ख्यालात नहीं, ये हमको भीतर से मजबूत करता है। और ये हर घर में, हर परिवार में, भले आप इतना बड़ा ना लगाएं पर थोड़ा भी अगर आप लगाते तो आप उससे भीतर से एनर्जेटिक महसूस करते हैं। बिल्कुल। और आपने जिक्र किया आज के युवा का, तो मुझे लग रहा है ना कि आज का जो युवा है थोड़ा वो कंफ्यूज है। इसमें कुछ प्रश्न भी हैं उसके अराउंड। कन्फ्यूजन ये है, कुछ लोग मानते हैं कि मैं इतना भरोसा करूं भगवान पे, कुछ लोग मानते हैं मैं इतना भरोसा ना करूं, क्यों करूं। तो जो पूरा भरोसे वाला हिस्सा है वो किस तरीके से आएगा इनके अंदर? भरोसे वाले हिस्से के लिए देखिए, पहली बात तो है घर में वैसी बातें होनी चाहिए। घर में जो बड़े हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो सब लोग बैठ कर के कभी घर में 2 मिनट 5 मिनट धर्म की बातें करें, अध्यात्म की बातें करें। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा घर है जिसमें कभी आधा घंटे बैठ के भगवान के ऊपर बातें होती हो? बिजनेस की हो जाएंगी, फ्यूचर की हो जाएगी, तू क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, इवन शाम को खाना क्या खाएंगे उस मेन्यू के लिए आधे घंटे बात कर लेंगे, लेकिन धर्म की बात नहीं करेंगे। तो फिर बच्चे कहाँ से सीखेंगे विश्वास करना भगवान पर? पहले वो विश्वास करने के लिए पेरेंट्स को भी एक लॉजिक के साथ बच्चों को आंसर देना पड़ेगा। मतलब आप खुद भगवत गीता पढ़िए, पेरेंट्स पढ़ें, बड़े लोग पढ़ें, क्योंकि शायद हो सकता है आज का यूथ इतना इंटरेस्टेड ना हो कि मैं भगवत गीता पढूं, लेकिन जब वो कोई क्वेश्चन करें तो बड़ों के पास विद लॉजिक, विद प्रूफ उसका आंसर होना चाहिए कि देखो हमारे शास्त्र में कृष्ण कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, भगवत गीता का श्लोक है। कृष्ण कह रहे हैं तू डर मत, आ मेरी शरण में। मतलब कृष्ण तो ठोक ठोक के विश्वास दिला रहे हैं कि तुम आओ तो सही मेरे पास। अर्जुन को विश्वास दिलाया, और सिर्फ अर्जुन को नहीं, वो आज के युग के हर बच्चे को, हर यंग जनरेशन को कह रहे हैं कि जो तुम युद्ध लड़ रहे हो ना, जैसे अर्जुन ने लड़ा, अर्जुन के अगेंस्ट में नारायणी सेना खड़ी थी, और नारायणी सेना वो सेना है जो इंद्र भी सामने आ जाए तो उसको हरा नहीं सकता, लेकिन वो सेना हार गई और अर्जुन 5 पांडव जीत गए। क्यों? क्योंकि उनके साथ कृष्ण था और कृष्ण ने उनको विश्वास दिलाया था मैं तुमको हारने नहीं दूंगा। तो ये चीज़ें जब बच्चों को कान में पड़ेंगी, वो सुनेंगे कि भगवत गीता में ऐसा हुआ, महाभारत के प्रसंग में ऐसा हुआ, तो ऑटोमेटिक उनका विश्वास भगवान के प्रति बढ़ेगा। इसमें कुछ कुछ प्रश्न हैं कि जो मंत्र होते हैं, ये थोड़ा वक्त और लेंगे, कुछ कि मंत्र होते हैं, घर में जाप चलता रहता है, राधे राधे कृष्ण कृष्ण, है ना। घर में बिहारी जी की क्या स्थापना करना जरूरी है, क्या मंदिर पे जाके हम पूजा कर सकते हैं? तो बहुत छोटी छोटी क्वेरी हैं, तो अगर इनको आप क्विकली मतलब मे बी 1-2 सेंटेंस में बता पाएँ दर्शकों को। मंत्र जाप अगर घर में चलता है तो वो सबसे बेस्ट है। वो इसलिए क्योंकि जो आप सुनते हो वैसा बन जाते हो। आपके कान में अगर सूदिंग चीज़ें जा रही हैं दिन भर, कृष्ण नाम जा रहा है, कोई भी मंत्र जा रहा है, कोई भी भगवान का नाम जा रहा है, तो वो आपको अंदर से चेंज करता, आपको पता भी नहीं लगता। भगवान के नाम में इतनी ताकत है। और शास्त्र कहते कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में और सारी चीज़ें बहुत टफ है, जैसे मैंने एक बोला था मेडिटेट करना, जो कर पाते उनको प्रणाम, लेकिन एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। घर छोड़ना मुश्किल है, इच्छाओं को त्यागना मुश्किल है। तो सबसे ईजीएस्ट वे यही है कि आप बहुत सिंपल शुद्ध कोई भी एक मंत्र लीजिए, उसको आप बोलते रहिए, उसको चैंटिंग आप करते रहिए। अगर आप सुन भी रहे तो भी अच्छा है, अगर आप बोल नहीं पा रहे, घर में चलता रहेगा तो वो आपके कान में एटलीस्ट जाता रहेगा। सेकंड थिंग, घर में भगवान रखने चाहिए या नहीं, बाहर जा सकते हैं, तो देखो ये तो आपके भाव पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए मुझे किसी से प्रेम है, मुझे किसी से लगाव है, तो ये क्वेश्चन मैं करूँगा ही नहीं। मुझे पता है मुझे इससे प्यार है, तो मुझे उसको अपने साथ रखना ही है। वो 24 घंटे मेरे साथ रहे, मैं उसको खिलाऊं, मैं उसे पिलाऊं। तो ये वही आदमी करेगा जिसको भगवान से प्यार होगा। जिसको प्रेम होगा वो ये नहीं पूछेगा भाई मैं क्यों रखूं घर में, वो रखेगा। उसके लिए भगवान कोई एक मूर्ति नहीं है, उसके लिए भगवान उसके अपने हैं। उनके साथ खेलेगा भी, बात भी करेगा, उनसे पूछेगा भैया ठीक हो आप, कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ खाओगे, कुछ नया पहनोगे, कहीं घूमने चलोगे। तो ये जब आप भगवान को अपना मानते हो ना, कथाओं में कहती हूँ भगवान से रिश्ता बनाइए।
जो लोग कहते हैं हमको भगवान से प्रेम नहीं है, भगवान की याद नहीं आती, कैसे करें? अरे रिश्ता तो बनाओ उनसे, रिश्ता बनते ही याद आना चालू हो जाएगी। हम दुनिया में उन्हीं लोग को याद करते हैं जिनसे हमारा कोई रिलेशन होता है, रिश्ता होता है, अनजानों को नहीं याद करते। भगवान को अभी अनजान मानोगे तो याद नहीं आएंगे, उनसे रिश्ता बना लो, कोई भाई का, बहन का, माँ बाप, बेटा, जो बनाना बनाओ, उनसे रिश्ता बनते ही फिर आप ऑटोमेटिकली घर में भगवान लाओगे ही, और आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी वो हो जाएगी। मैं अपने एक्सपीरियंस पर बोल रही हूँ कि आपको लगेगा उन्होंने खाया कि नहीं, अब क्या करूं, अब उनकी खुशी के लिए क्या करूं, तो घर में रखना चाहिए। मंदिर में आप 24 घंटे थोड़ी रहते हो, 1 घंटे चले जाने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। आपके घर में जब भगवान रहेंगे वो आपको विपत्तियों से, बुराइयों से बचाएंगे, और आपका मन भी उनके प्रति थोड़ा ज़्यादा लगेगा। बिल्कुल।